कि तुम तलवार की धार पर चल सकते हो, तब तो तुम धर्म का प्रचार कर सकते हो। लोगों के पत्थर और गालियां खा सकते हो, तब तो प्रचार कर सकते हो, अन्यथा तुम धर्म का प्रचार नहीं कर सकते। तो हमारा साधु संतों की भी तो लोग गालियां देते हैं। जितना गाली दो उतने मजबूत हो जाते हैं हम लोग। प्यार से बोलो। बुद्ध एक गांव में गए तो बुद्ध को लोगों ने कंकड़ पत्थर मार दिए। बुद्ध मुस्कुरा के आगे बढ़ गए। फिर दूसरे गांव में गए तो बुद्ध को लोगों ने टोकरी में फल ला कर दिए। बुद्ध ने नहीं खाए, वापस कर दिए। सभी लोग मिल बांट कर बैठकर खा गए। फिर अगले गांव में गए तो लोगों ने गालियां दी। शिष्य बोला, गुरुजी, लोग तुम्हें गालियां देते हैं, तुम मुस्कुरा रहे हो। लोग तुम्हें गालियां दे रहे हैं, तुम मुस्कुरा रहे हो। बुद्ध ने कहा, अरे शिष्यों, हम पिछले गांव से आए हैं, वहां लोगों ने हमें फल भेंट किए थे, हमने फल स्वीकार नहीं किया था, तो उन्होंने वापस आपस में बांट करके खा लिए थे। ये हमको गालियां दे रहे हैं, हम स्वीकार नहीं कर रहे, तो वापस इन्हीं के पास तो जा रही हैं, हम इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। इसलिए मुस्कुरा रहा है। कोई महाराज गाली भी दे तो अच्छा लगता है, चलो कोई तो दे रहा है, हैं? प्यार से बोलो। धर्म का रास्ता कंकड़ कांटों का रास्ता है। मैं तो कहता हूं चलकर देखो ना, साधु को देखने में बड़ा मजा आता है। बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, साधु बाबा मेरे घर आना, अच्छा लगता है। लेकिन साधु की जिंदगी जीकर देखो तो तुम्हें महाराज पता चल जाए, साधु की शक्ल देखने लायक नहीं होती। आप हमारी शक्ल देखने मत माना, महाराज घाटा खा जाओगे। साधु की शक्ल देखने लायक नहीं होती, साधु की वाणी सुनने लायक होती है। वाणी, उसका प्रवचन, उसके विचार। आजकल तो भागवत में ग्लैमर घुस गया है। भागवत में ग्लैमर घुस गया है, प्रॉब्लम आने वाली है। भागवत में ग्लैमर घुस गया है, समस्या खड़ी होने वाली है। आजकल समाज में फकीरों की जरूरत नहीं है, समाज को फकीरों की जरूरत खत्म हो गई। आज तो धर्म में वही लोकप्रिय हो सकता है जो पैसा खर्च कर सकता है। पैसा है तो मैं आपको आज सबसे बड़ा शंकराचार्य बना सकता हूं। एक बार बनने में 15 करोड़ लगते हैं। 15 करोड़ रुपया शंकराचार्य बनने में लगते हैं। संस्कृत का एक श्लोक मत जानो, ये कष्ट परक बात है हमारे लिए समाज में। जहां धर्म में अर्थ का महत्व हो जाएगा, वहां धर्म का महत्व घट जाएगा महाराज। लेकिन मुझे अंदर से विश्वास है, पीतल कितना भी चमके लेकिन सोना नहीं हो सकता। हम कुछ भी हों, लेकिन महाराज हम पीतल नहीं है, हम तो सोना है। सोने का मूल्य कभी कम नहीं होता है, हम इस बात को जानते हैं। धर्म पर चलोगे तो कष्ट होगा। एक बात बता दूं, पाप की शुरुआत सुखद होती है, परिणाम दुखद होता है। पाप की शुरुआत सुखद होती है, परिणाम दुखद होता है। धर्म की शुरुआत सब जानते हो, कष्ट से होती है, परिणाम सुखद हो। आपकी कभी खुजली हुई है? दांत खाज खुजली नहीं हुई? अरे सही बताओ, कभी खुजली आपके हो जाए, भगवान ना करे कि हो, तो आप जब खुजलाएंगे, आप खुजलाएं, बड़ा मजा आएगा। खुजली हो जाए तो झंडू बाम लगा लेना। मैं झंडू बाम हुई, प्यार से बोलो, नहीं समझे? झंडू बाम लगाना बाबा,
खुजलाते खुजलाते खुजली पड़े और आपको प्यू बाहर निकलना लगे, रक्त निकलने लगे और आप उसको बंद कर दें तो महाराज खुजलाने में तो आनंद आया, लेकिन बाद में कष्ट हुआ। हम विचार कर रहे हैं हमने खुजलाया क्यों, हम सहला लेते तो अच्छा रहते हैं। ऐसे ही महाराज पाप की शुरुआत सुखद से होती है, परिणाम दुखद हो। ये ध्यान रखना, हम बड़े कष्ट सह रहे हैं लेकिन परिणाम सुखद होता है। परिश्रम का फल मीठा होता है, हम भी देखेंगे कब मीठा मिलेगा। प्यार से बोलो, हम भी प्रतीक्षा में शायद कभी तो मीठा मिलेगा। अभी तो नमकीन ही खा रहे हैं कई सालों से। प्यार से बोलो, अभी तो कई सालों से नमकीन खा रहे हैं महाराज, वो भी बीकानेरी। प्यार से बोलो, आप राजस्थान में जाइए सब नमकीन खाते हैं। एक पीछे बैठे हैं बीकानेर से, नमकीन लाए हो कि नहीं? हमको कहां दिए, तुम खुद अकेले खा के, पेट बहुत बड़ा है तुम्हारा, अभी लेके आओगे, आज तो जा रहे हो, अब क्या लाओगे? वो जब खाना खाते हैं तो नमकीन खाते हैं, पराठा खाएंगे तो नमकीन, रोटी खाएंगे तो नमकीन, पसीना सूंघ लो तो नमकीन। प्यार से बोलो, बोलने में मीठे लेकिन वैसे नमकीन। प्यार से बोलो। तो महाराज प्रियव्रत और उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, उनको सुरुचि बहुत पसंद थी, सुनीति पसंद नहीं थी। गर्भवती सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया, पर्णकुटी बनाकर के रहती थी। एक परम सुंदर शिशु को जन्म दिया, नाम रखा ध्रुव। पिताजी ने अपमान कर दिया, सौतेली माँ ने अपमान किया। रोते हुए माँ के पास आए, माँ माँ माँ, मैं जंगल में जाकर भजन करूंगा। तपसा राध्य पुरुषम तस्सैवानुग्रहेण में गर्भित्वम साधयात्मानम यदिच्छस निर्वासा। सौतेली माँ ने कहा था, यदि तुम इस गद्दी पर बैठना चाहते हो तो जंगल में जाकर के तपस्या करो, गोविंद प्रकट हो जाएं तो एक वरदान मांगना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दो, तब इस गद्दी पर बैठ सकते हो। सुरुचि कितनी डबल मूर्ख है, जो भगवान का दर्शन कर लेगा महाराज, वो दोबारा गर्भ में काहे को आएगा? पुण्यपि जन्मम पुण्यपि मरणम पुण्यपि जननी जठरे सैनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। यम प्राप्ते सन्निहिते करणे नहीं नहीं रक्षति डुक्रिय करणे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। शंकराचार्य भगवान ने कहा, वो गर्भ में काहे को आएगा महाराज? गर्भवासम समय दुखम न भूतो न भविष्यति। वो गर्भ में काहे को आएगा? महाराज रो करके ध्रुव जी महाराज जंगल में पहुंचे, सामने से देवऋषि नारद आ रहे थे। बोले, तुम कोई मंत्र जानते हो? बोले, मैं तो कोई मंत्र नहीं जानता। तो एक मंत्र मैं तुमको बताता हूं, एक बात आपको बता देता हूं, जो कुछ नहीं जानता उसे भगवान मिलते हैं, और जो कोई कुछ नहीं जानता उसे भगवान मिलते हैं, और जो कुछ जान लेता है वो शंकराचार्य का पाप हो जाता है। जब भी भगवान मिले तो किसको मिले? मीरा को, रहीम सूर तुलसी, गोपियों को, सखियों को। महाराज कुछ जानो मत, जानो तो सब कुछ और ना जानो तो कुछ मत, सिर्फ कोरे कागज बने रहो। अदबर गगरी छलकत जाए, हिंदी का मुहावरा है। गगरी आती रहेगी तो महाराज छलकेगी, ज्ञान अधूरा रहेगा तो छलकेगा। ज्ञान पूरा होना चाहिए, घट पूरा भरा होना चाहिए, इसलिए कोरे कागज बनो। जौ की त्यों धर दीनी चुनरिया, राम राम रस भीनी चुनरिया, कबीर ने कहा था। कबीर ने ये बात कही। तो महाराज आज बांके बिहारी के मंदिर में एक व्यक्ति खड़ा था, ध्यान देना, वो प्रार्थना कर रहा था, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। अब पास में बैठा हुआ एक और बहुत सहज भक्त वो गा रहा था, छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, का कबूतर खा खरा, गा गमला गा गड़ी, ढा ढक्कन अणे खाली, चाचर का छा छड़ी। गाया जा रहा था स्वर व्यंजन। बाजू वाला बोला, भैया क्या गा रहा है? ये तू बोल क्या रहा है? ये कौन से वेद का मंत्र है? उसने कहा कि कौन से वेद का मंत्र है ये?
जो तू बोले जा रहा है? अरे कुछ नहीं जानता तो कर्पूर गौरम करुणावतारम यही बोलते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, यही बोलते मेरे बाप। तू बोल क्या रहा है? उस भोले भाले भक्त ने क्या कहा? एक बात बताओ, तुम जिन मंत्रों को बोल रहे हो वो मंत्र किससे बने हुए हैं? आपका ध्यान चाहिए। जिन मंत्रों को तुम बोल रहे हो, उच्चारण कर रहे हो, वो किससे बने हुए हैं? और जिन मंत्रों को तुम बोल रहे हो वो तुमको पसंद है कि गोविंद को पसंद है? पहले ये तो बताओ। तुमको जो पसंद है, तुम्हें जो अच्छे से याद है, उसको तुम बोल रहे हो और गोविंद को पसंद ना हुआ तो बोलो। भगवान को पसंद ना हुआ तो? इसलिए मैं कोई मंत्र नहीं बोल रहा जिससे वेद मंत्र बनते हैं, मैं उनको बोल रहा हूं। ठाकुर तुझे जौन सा वेद मंत्र पसंद हैं, मैं उनको बोल रहा हूं। ठाकुर तुझे जौन सा वेद मंत्र पसंद हो उसको बना करके खुद पढ़ लेना। जो तू अच्छे से पसंद करता हो, चाहे गोपी गीत समझता हो, चाहे वेदोस्तुति समझता हो। भागवत में वेदोस्तुति है, जय 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 जा मजित दोष ग्रभीत गुणा त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगः अग जगदोकसा मखिल सत्य बबोधकते। इसका अर्थ बहुत अच्छा है, सुनाऊंगा नहीं, समय की सुई संकेत करने लगी, इधर से खुशबू आने लगी। बोला सही बता, प्यार से बोलो। स्तुति गाई महाराज। भगवान कहते हैं, ध्रुव जी ने कहा मैं कुछ नहीं जानता, तब ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया। जप्यश्चो परमो गुह्यः सूर्यतात्म नृपात्मजा। इसी मंत्र का जाप महाराज वृंदावन के पवित्र तट पर किया। और जब ध्रुव जी ने मंत्र जाप किया तो उन्हें भोजन क्या किया, बस इतना बताऊंगा, फिर मैं विश्राम कर दूंगा। पहले मास में क्या खाया? त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासना। पहले मास में तीसरे दिन बेरों को खाया। कपित्थ माने बेर। द्वितीयम चो तथा मासम षष्ठे भके दिने। छठवें दिन तृण और पत्ताओं को खाया। तृतीयम चानयन मासम नवमे हनी अभक्षा माने जल को पिया। चतुर्थे वैमाश्यम द्वादशे हनी। चतुर्थ महीने में 12वें दिन वायु को पिया। पंचमे मास्यनुप्राप्ते यतश्वासो नृपात्मजः। पंचम मास में महाराज ध्रुव जी महाराज ने श्वास को खींचकर पैर के अंगूठे के बल पर खड़े होकर दिव्य रूप धारण करके महाराज समाधिस्थ होकर खड़े हो गए। और 6वें मास तक महाराज वो खड़े रहे। आधारम महदादीनाम प्रधानम पुरुषोत्तमः ब्रह्मम धारयमाणस्योम त्रयोलोकाश्चकम परे। महाराज सारे देवताओं का स्वर्गलोक हिलने लगा, स्वर्गलोक हिलने लगा। सब देवता मिलकर के महाराज भगवान विष्णु के पास गए और बोले, नैवम विदामो भगवन प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधामना। हे गोविंद, हे ठाकुर, हमारी तो प्राणवायु नहीं आ रही। प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधामना। चर अचर जीवों का क्या होगा? भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने कहा कि महाराज एक नन्हा सा भक्त मेरी तपस्या कर रहा है, जब उसको मैं दर्शन दूंगा तो तुम्हारी प्राणवायु शुरू हो जाएगी। तब ब्रह्मा जी बोले, कितने वर्ष का है? बोले 5.5 वर्ष का है। तब विष्णु भगवान से कहा, मुझको भी लेके चलना, मैं भी दर्शन करके आ जाऊंगा। डमरू वाले बाबा बोले, मुझे भी लेके चलना, मैं भी उस भक्त का दर्शन करके आ जाऊंगा। जब तुम भक्ति करोगे तो भगवान तुम्हें दर्शन देने नहीं, भगवान तुम्हारा दर्शन करने के लिए। जब भक्ति की पराकाष्ठा ऊंची हो जाती है,
चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो महाराज पत्थर से कंकर से शंकर प्रकट हो जाता है, पत्थर से कृष्ण प्रकट हो जाता है। कर्माबाई ने महाराज पत्थर से कृष्ण को प्रकट कर दिया था। साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काठ की। बासोदिया जी, साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काठ की। जीमो म्हारो श्याम घड़ी धन जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई खींचड़ो ऊपर घी की बाट की। जीमो म्हारो श्याम घड़ी जिमावे बेटी जाट की। प्यार से बोलो। पत्थर से कंकर से शंकर प्रकट होता है, काठ की मूर्ति से गोविंद प्रकट होता है। आप तो सुनते रहे हो कि कुत्ता से नामदेव संत ने महाराज विट्ठल भगवान को प्रकट कर दिया था। विट्ठल। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, ध्रुव जी महाराज का ध्यान समाधि लगी थी, ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए। भगवान तो महाराज ध्रुव जी के सामने खड़े हैं, ध्रुव जी नेत्रों को बंद करके बैठे हैं। भगवान विष्णु कहते हैं जिस झांकी का तुम दर्शन कर रहे हो वो झांकी तो मेरी है, वो चित्र छवि मेरी है। और तुरंत श्री कृष्ण भगवान श्री विष्णु ने ध्रुव जी के हृदय से अपनी छवि को खींचा और ध्रुव जी बेचैन होकर के आंखों को खोले तो ब्रह्मा विष्णु महेश का साक्षात दर्शन हुआ। बोलिए बाके बिहारी लाल। और ध्रुव जी को ध्रुव लोक प्रदान किया। और सज्जनों, आज तो कथा का तीसरा दिन है, कल चौथा दिन होगा। लोग तो बहुत आए, लगता है इधर उधर घूम रहे हैं, कोई बात नहीं है। कल चौथा दिन होगा। मैं निवेदन करूंगा, कल कृष्ण जन्म की कथा होगी। सब लोग जरूर आना, बच्चे हो तो लाना, बच्चे होंगे तो चॉकलेट दूंगा, जवान आएंगे तो लड़ुआ, और बुढ़े आए तो हलवा। महाराज बुढ़ा तो हलवा ही खा सकता है। प्यार से बोलो। सनातन धर्म प्रचार परिषद महाराज भागवत कथा हो रही है। मुख्य मान ब्रजमोहन अग्रवाल जी। ब्रजमोहन कितनी बड़ी बात है। ब्रज के मोहन, मोहना, मन मोहना। तो महाराज कल कृष्ण का जन्म होगा और माखन मिश्री के लड़ुआ फेंकेंगे, इसका मुंह खुला होगा, उसके तो मुंह में जाएगा नहीं, बाजू वाले के मुंह में चला जाएगा। तो आप सब कल महिलाएं पीली साड़ी पहन करके आना, नहीं हो तो खरीद लेना। सब भाई लोग श्वेत वस्त्र पहन करके आए और इस कृष्ण के जन्म की प्रसन्नता में रामेश्वरम के पवित्र धाम में आनंद लेंगे आप लोग। आइए मैं नामोच्चारण कर दूं। लो, वाह, अच्छा है। प्यार से बोलो। मैं निवेदन करूंगा जो आज आरती के लिए रहेंगे, हमारे मोहनलाल अग्रवाल जी, टिकेश्वरी वर्मा, मोहनलाल वर्मा जी, टिकेश्वरी वर्मा, दुर्गाबाई आनंदीबाई, गोपाल सरला नागपुरे, सुशीला निशा भूरे, हेमराज पुष्पा चरणे, सुशीला अनीता मिश्रा, बंसी ज्योति यादव, राजकुमारी यादव, उमा चौहान, मंजुलता पांडे, ये नहीं है, गोपाल सुमन त्रिवेदी, श्याम सुंदर शुक्ला त्रिवेदी। ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था है वो हमारे डॉक्टर मुरारीलाल शर्मा, रामजी शर्मा, राजेश शर्मा, और कौन है, आबरेठी वाले, तुलसी वाले, ये इन तीनों ने मिलकर महाराज 11,000 रुपया ब्राह्मण भोजन के लिए दान दिया है।
जीवन प्यारे साथी आप हो। हरि शरणन में पल पल जाऊं, शिवांगे में हरि तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसा, शिवांगे में हरि तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। शिवांगे में हरि आरती गाऊं, शिवांगे में हरि तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। शिवांगे में हरि तेरी आरती गाऊं। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं मंत्र पुष्पाञ्जलिः हरिः ओम्। जज्येन यज्ञमय जन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनातं महिमानः शचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्।